6 मार्च को यूपी के बुलंदशहर में सैकड़ों लोग एक जश्न के जुलूस में शामिल हुए। वजह थी यूपीएससी का रिजल्ट से पता चला कि बुलंदशहर की शिखा गौतम ने यूपीएससी में 113वीं रैंक हासिल की है। रिजल्ट देखकर शिखा के दादा इतने खुश हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। पिता चपरासी हैं, जब उन्हें रिजल्ट का पता चला तो उन्होंने गांव के लोगों के साथ ढोल नगाड़े बजवाकर शिखा का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर इसकी रील्स कटने लगी। 2 दिन बाद जब यूपीएससी ने सभी कैंडिडेट्स के नंबर्स और कैटेगरी की लिस्ट जारी की तो कहानी पूरी तरह बदल गई। लिस्ट में जिस कैंडिडेट का 113वां रैंक आया उसके सामने कोई कैटेगरी नहीं लिखी थी। जांच हुई तो पता चला कि बुलंदशहर की नहीं, दिल्ली की शिखा को 113वां रैंक मिला है। शिखा फिलहाल रोहतक के सांपला में ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर है। नकली शिखा का मामला बुलंदशहर से आया तो वहीं दूसरा केस बिहार के शेखपुरा जिले से सामने आया, जहां रंजीत कुमार नाम के शख्स ने यह दावा किया कि उनका यूपीएससी में 440वां रैंक आया है। खूब रील्स कटीन की हुई। शेखपुरा के पूर्व विधायक विजय सम्राट रंजीत को सम्मानित करने भी पहुंचे। वीआईपी सूटकेस गिफ्ट किए गए और ये कहा गया कि ऐसा बेटा सबके घर से निकले। लेकिन बाद में पता चला कि 440वें रैंक पर कर्नाटक के रंजीत कुमार ने एग्जाम पास किया है। अब शेखपुरा के रंजीत कुमार को ढूंढा जा रहा है। यूपीएससी रिजल्ट्स आने के बाद फर्जी आकांक्षा सिंह का मामला भी ठंडा ही हुआ था कि शिखा और रंजीत इन दोनों के मामले सामने आए हैं। पहले हम शिखा गौतम का मामला जानते हैं। शुरुआत सोशल मीडिया से ही हुई। सोशल मीडिया पर जब बुलंदशहर की शिखा की रील्स कटने लगी तो ये रील्स दिल्ली की शिखा के पास भी पहुंची। उन्होंने जब ये खबर देखी तो उन्होंने यूपीएससी को ईमेल किया और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा। इसके बाद यूपीएससी ने बुलंदशहर जिला प्रशासन को शिखा गौतम के दावे की जांच करने के ऑर्डर्स दिए। इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक जांच का सुपरविजन श्रुति नाम के अधिकारी को दिया गया, जबकि एडीएम ने स्थानीय अधिकारियों को जांच सौंपी। जांच के तहत सदर तहसीलदार मनोज रावत को शिखा गौतम के घर भेजा गया, ये देखने के लिए कि शिखा के यूपीएससी दावे से जुड़े डॉक्यूमेंट्स कितने सच्चे हैं। जांच के दौरान परिवार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया जिससे साबित हो सके कि शिखा गौतम को 113वीं रैंक मिली है। और तो और जांच में यह भी सामने आया कि शिखा गौतम ने यूपीएससी की मेंस एग्जाम भी पास नहीं की थी, यानी वो इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल ही नहीं थी। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम शिखा रानी था, जिसके बाद मामले में और गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद शिखा और उनके परिवार ने यह भी बात मानी कि असली रैंक दिल्ली की शिखा को मिला है और परिवार ने दिल्ली की शिखा से कांटेक्ट करके उनसे माफी भी मांगी। बुलंदशहर की शिखा गौतम से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने पर उन्होंने बस अपना नाम देखा और रोल नंबर क्रॉस चेक नहीं किया, जिसके कारण ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। यह था यूपी के बुलंदशहर में फर्जी आईएएस का मामला। दूसरा मामला है बिहार के शेखपुरा के रहने वाले रंजीत कुमार का। रंजीत शेखपुरा के फतेहपुर गांव के रहने वाले हैं। वो खुद को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर दिखाते हैं, कई कार्यक्रमों में भाषण देते हैं, कुछ कोट्स आपको उनके सुना देते हैं। जीवन का सफर लंबा होता है, परिश्रम का लक्ष्य बड़ा होता है, लेकिन अगर लक्ष्य दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो जितनी भी मेहनत कर लो कुछ हासिल नहीं होगा। अपना सक्सेस मंत्र बताते हुए वो पुलिस अफसर से कहते हैं कि लगन, मेहनत, साहस और धैर्य के साथ उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया। इसके अलावा अपनी वायरल वीडियोस में रंजीत ये भी दावा करते हैं कि वो 4 घंटे पढ़ाई करके यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं और रात 2 से 6 बजे के बीच में पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि वो भगवान का समय होता है। यूपीएससी के रिजल्ट्स के दिन उन्होंने यही दावे किए। 440वां रैंक आया है, जश्न हुआ, मीडिया बातचीत के लिए आई। पूर्व विधायक विजय सम्राट फतेहपुर पहुंचे और अपने साथ साथ कई तोहफे भी लेकर आए। वीआईपी सूटकेस, हार पहनाए गए, काजू कतली खिलाई गई। विधायक ने अपने सोशल मीडिया पर रंजीत को सम्मानित करते हुए फोटोज शेयर किए, लेकिन शिखा की तरह यहां भी कुछ दिन बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। रिजल्ट के बाद कुछ लोगों ने यूपीएससी द्वारा जारी की गई लिस्ट में जब देखा तो उन्हें पता चला कि रंजीत कुमार का नाम सामने आया है, लेकिन वो बिहार के नहीं, कर्नाटक के चिकवालापुरम से हैं। आज तक रिपोर्ट के मुताबिक जब लोगों को ये सब पता चला तब पूर्व मुखिया सरफराज आलम ने रंजीत से जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर महुली थाना अध्यक्ष राम प्रवेश भारती ने उन्हें फोन किया, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड थाने में लाने को कहा, लेकिन रंजीत का फोन नहीं लगा। इससे पहले ही रंजीत कुमार गांव से गायब हो गए। पूर्व विधायक विजय सम्राट को जब ये सब पता चला तो उन्होंने सोशल मीडिया से सारी पोस्ट हटा दी। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत पहले भी कई बार अफसर बनने का दावा कर चुका था और रंजीत के कई दोस्त असल में आईएएस अफसर बन चुके हैं और अपने दोस्तों के एग्जाम्पल्स वो लोगों को देता रहता था और ये कहता था कि वो जल्दी आईएएस बन जाएगा। यूपीएससी रिजल्ट्स के दौरान भी ऐसा ही हुआ। अपना नाम बताकर रंजीत कुमार ने यूपीएससी क्रैक करने की खबर पूरे गांव में पहले फैलाई, जो बाद में फर्जी निकली। अभी तक रंजीत का कोई अता पता नहीं है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।